हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको पिछले 10 से 12 साल का यूपीएससी का रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अब ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के अंदर सारे टैलेंट्स हैं। वो नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं, आईआईटी एग्जाम क्लियर करते हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट हर जगह पर वो हैं, बट यूपीएससी में लैंग्वेज एज अ बैरियर के रूप में काम करती है, जिसकी वजह से उनको इंग्लिश ना आने की वजह से उनके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऑलराइट, तो अगर आपको मीडियम चेंज करना है हिंदी से इंग्लिश में तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7080507433। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए जो भी बच्चे हैं कोर्स मार्च एंड तक आ जाएगा, ठीक है ना। GS 1 2 3 4 इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज का, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू दैट, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखिए ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी। द नेक्स्ट येट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन। Suppose you have studied from the first class to the intermediate or even to the graduation throughout in Hindi medium. So you must be thinking that at this stage, is it really possible to change the medium from Hindi to English? Or is it really possible at this stage to shift from Hindi to English? Right? My answer is yes, it is 100% possible to change your medium from Hindi to English. The reason being is that, like suppose if you had been an English medium student and you had been going to the school every single day, so what you were supposed to do in the school? The teacher would have dictated you every single thing in English and you were supposed to write every single thing in English only, and then you would have gone back to your home and after that you would have done the entire homework in English only. So your mind will start thinking in English, right? Automatically. And then the next day when you go to attend the school next day, the teacher would ask you, okay, I have taught you this yesterday, so speak that to me, okay? Right? So you will be speaking also in English because you will think, right? So in this particular way you might be thinking that okay, I may have missed being an Hindi medium student. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे होंगे या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब स्कूल जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम में ही बोला जाता है, जो भी कुछ बोला जाता है आंसर्स क्वेश्चन या समझाया जाता है, फिर आप हिंदी में ही लिखते हो तो आपके माइंड की प्रोसेसिंग थिंकिंग इट्स जस्ट अ हैबिट, एक आदत पड़ जाती है हिंदी में लिखने की, ठीक है। बट हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता हूं या ये क्या मतलब करना चाहती हूं, तो उसके लिए आप अपने मीडियम को डेफिनेटली चेंज करें हिंदी से इंग्लिश में, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंहांस हो सकें। आप एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, अपवाद, जैसे एक लोग का सिलेक्शन हो गया, 2 लोग का हिंदी मीडियम से हो गया, तो उस पर ध्यान ना दें क्योंकि उनका जो जर्नी है, जो उनकी लाइफ है, ठीक है, उसको आप नहीं जानते हैं क्या है, वो कौन कौन से रास्तों से निकले हैं, गुजरे हैं, आप नहीं जानते हैं। तो आप जो जनरल पर्सपेक्टिव है कि अगर 1000 सीट में 990 लोगों का, 995 लोगों का इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन हो रहा है, तो आप अपने आप को सोचिए कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाऊं या शिफ्ट हो जाती हूं तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा एनसीईआरटी के थ्रू, आपको अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, तो अपने दिमाग से ये आदत निकाल दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आपसे हो जाएगा। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। अभी देखिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो भी कोई देखिए ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, आवर पास नाम है इसका, 2nd चैप्टर है ये इसका, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब सपोज कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वो रीड कर रहा है, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट इज गोइंग टू रीड द एनसीईआरटी इन इंग्लिश, ओके। अब now what happens next is that when you start reading, so for the first time you feel that you will not be able to, means आप मतलब रीड कैसे करेंगे, इसमें से कोई स्पेलिंग लिखिए तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, the first kind of difficulty that comes to an Hindi medium aspirant, right? So that I will be speaking from here, you'll have to just imitate me, आपको कॉपी करना है, right? बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक से नहीं हो सकता और आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। अब यहां पे लिखा है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लिव इन मतलब क्या है, रहना, बस ऐसे समझो आप, रहने के लिए, रहने के लिए। अब इसका चूजिंग मतलब क्या है, चुनाव करना। अब किस चीज का चुनाव करना, एक स्थान का,
एक जगह का, है ना। अब इन सारी चीजों को मिला दीजिए आप कि रहने के लिए किसी एक स्थान का चुनाव करना। तो पीछे से आके सीधे पढ़िए आप, रहने के लिए किसी स्थान का चुनाव करना। अब ये कौन लोग करेंगे? हंटर गैदरर्स करेंगे। हंटर गैदरर्स क्या है? एक एंशिएंट पीपल है, मतलब जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं, ठीक है, उनके लिए एक वर्ड यूज होता है हंटर गैदरर्स। तो हंटर का मतलब क्या होता है? शिकार करना, और शिकार करने के बाद उसको इकट्ठा करना, उसको लेकर, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? हंटर गैदरर्स। तो गैदरर्स मींस क्या होता है? इकट्ठा करना। हंट मींस क्या होता है? शिकार करना। अब उसमें हंट में ई आर लग गया तो दैट मींस शिकार करने वाला। तो से बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे क्या बताया गया है? लुक एट मैप 2 बिलो। बिलो मींस क्या होता है? नीचे। तो सीधे बुक में देखिए, ठीक है। अब इसका बिलो का मतलब क्या है? नीचे। लिख नहीं रहा हूं मैं, बट आप समझ सकते हैं कि हाँ नीचे होता है, बिलो मतलब नीचे। तो ऐसे ही बताया गया। लुक एट मींस देखिए। अब मतलब देखिए किसको? मैप 2 को। ये मैप 2 बनाया हुआ है यहां पे, ठीक है। लुक एट मैप 2 बिलो। अब इसको देखो आप, अब इसमें क्या लिखा? ऑल द प्लेसेस। ऑल द प्लेसेस मींस सभी जगह। मार्क्ड विद मींस, मार्क्ड विद मींस निशान लगाया गया है। मार्क्ड विद ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल। अब रेड ट्राइंगल का मतलब क्या? देखिए यहां पे रेड ट्राइंगल क्या है? ये है भीमबेटका एक प्लेस है, यहां देखिए ये बना है रेड ट्राइंगल। ये हंसकी एक प्लेस है, ठीक है, यहां भी देखिए रेड ट्राइंगल बना है। ये क्या है? करनूल केव्स हैं, यहां पर भी देखिए रेड ट्राइंगल बना है। अब जब इस तरीके से आप चीजों को रीड करेंगे ना, तो आपके माइंड में ये 3-4 चीजें जाएंगी। अच्छा, हंसकी जैसा अभी मैंने कुछ रीड किया था, करनूल केव्स जैसा भी कोई वर्ड था, ठीक है ना, उसके बाद भीमबेटका जैसा भी कोई वर्ड था। ऐसा करके आप इनको जब स्टार्ट करेंगे ना, जैसे आप कोई अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ये सारी चीजों को जब आप रीड करना स्टार्ट करें तो स्लोली स्लोली माइंड में आपकी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। ऑलराइट, तो अब इनको बताया गया कि रेड ट्राइंगल। अब रेड ट्राइंगल का मतलब क्या है? देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेड ट्राइंगल मतलब रेड, है ना। और इसका ट्राइंगल का मतलब समझते हैं ऐसे। देखिए हर चीज की हिंदी के पीछे मत जाइए। रेड ट्राइंगल वही तो यहां पे बनाया हुआ है, आप देखिए, ये देखिए ऐसे ही तो बना हुआ है ना, ऐसे ही तो बना हुआ है। यहां पर भी ऐसे बना हुआ है, राइट। ऐसे सिंपल सिंपल जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अब मुझसे हो जाएगा, राइट। आप देखिए ऑल द प्लेसेस। अब ऑल द प्लेसेस आप समझ गए ना, जितने भी हैं यहाँ पे प्लेसेस मार्क्ड विद निशान लगाया गया है उनमें, ठीक है ना। मार्क मींस निशान, मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स। अब यहाँ पे साइट्स मतलब क्या है? जगह। अब वो कौन सी जगह है? फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मींस क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता। अब आर्कियो मतलब होता है ओल्ड, और लॉजिस्ट मींस स्टडी करने वाला। तो ओल्ड चीजों की स्टडी करने वाले को हम हिंदी में पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो एक से ज्यादा लोग की बात है इसलिए एस लगा दिया, ठीक है। इससे बेसिक कुछ है नहीं आपको सोचने की जरूरत, बस यहीं से आपको स्टार्ट ऑफ करना है। From now, from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। अब hunter gatherers मतलब क्या है? ओल्ड पीपल रहे हैं। ओल्ड पीपल मतलब ऐसे नहीं कि बूढ़े लोग, मतलब बहुत पहले के लोग, ठीक है, बहुत पहले के लोग हंटर गैदर। अभी आपको मैंने समझाया था हंटर में। अब देखिए जैसे यहां पे लिखा हंट, HUNT, हंट। तो हंट मीन्स क्या होता है? शिकार, शिकार, ठीक है। अब ER जब भी लग जाता है तो शिकार करने वाला, ठीक है। अब जैसे गैदर मींस क्या होता है? मींस इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अब ER लग गया इसमें भी तो इकट्ठा करने वाला। ऐसे होती है इंग्लिश, बस ER जहां पे लग गया उस वहां पे एक्टर का नाम आ जाता है उस पर्सन का। अच्छा, ये करने वाला, ऐसे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट को जो है क्या है, जो ये रेड मतलब ट्रायंगल वाली जो साइट्स हैं, ये जो यहां पे साइट्स हैं, यहां से इनको क्या मिला? एविडेंस मींस मतलब क्या है? साक्ष्य, या आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रमाण, है ना। एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है, एविडेंस। यहां पर ऐसी साइट्स से इनको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिसकी वजह से यह प्रमाणित होता है कि यहां पर हंटर गैदरर्स रहते थे, है ना। अब देखिए, अब इन तीनों का आपको नाम याद करना है। हंसगी, करनूल केव्स, भीमबेटका, ये 3 चीजों का नाम आपको याद करना है। ऑलराइट, ऐसे करके जब आप रीड करो तो क्यों नहीं आएगा आपको? यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हंटर गैदरर्स के बारे में क्या लिखा है? हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस। तो मेनी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा प्लेसेस में रह चुके हैं या रहे हैं, ठीक है, या रहे। सेंस सिर्फ इतना है कि पास्ट के बारे में बात किया ना, हाँ, तो बहुत मतलब एक से ज्यादा प्लेसेस पे रहे थे, रहे हैं, ऐसे करके बोलेंगे तो सेंस तो वहीं जा रहा है ना, पास्ट में तो रहे थे। ओके, अब क्या है? ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। तो ओनली मतलब यहां पे ओनली मतलब हो जाएगा केवल, और सम मीन्स हो जाएगा ऐसे कुछ।
तो कुछ केवल जो है मैप में दिखाए गए, मतलब इससे ज्यादा प्लेसेस भी हैं जहां पर हंटर गैदरर्स के रहने के एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो यहां पे ये 3, क्योंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो ये स्लोली बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ पहले आप 3 प्लेसेस के नाम याद करो, उसके बाद हम आपको उसके बाद 8th क्लास की आएगी जब बुक, या 9th क्लास की या 11th क्लास की आएगी तो उसमें और डिटेल में जानेंगे चीजों को, राइट। तो इस तरीके से चीजों को बताया गया है, तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है, ऑलराइट। फिर क्या है, मेनी साइट्स वर लोकेटेड। अब वर लोकेटेड का आप सीधे मतलब लिखो, वर लोकेटेड। वर लोकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, स्थित थे या स्थित थी। अब जो मेनी साइट्स, मेनी मतलब कई, साइट्स मतलब स्थान, वो स्थित थे, कहां पर स्थित थे, नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, तो नियर मींस हो गया पास, और सोर्सेज मींस क्या हो गया, अब देखिए सोर्सेज को हिंदी में मत समझिए, सोर्सेज मींस सोर्सेज ऑफ वाटर। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे यहां पे हंसकी लिखा है, अब यहां पे क्या है, रिवर कृष्णा है, ठीक है। तो जहां पर भी इंसान स्टार्टिंग में रहा होगा तो उसको वाटर की तो जरूरत रही होगी, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि मेनी साइट्स वर लोकेटेड, ज्यादातर जो साइट्स थी, यहां पर मेनी मतलब हो जाएगा ज्यादातर जो स्थान थे, जो साइट थी जहां हंटर गैदरर्स रहे थे, वर लोकेटेड, वो स्थित थी, कहां स्थित थी, नियर मींस पास में, किस चीज के पास में, जो पानी के संसाधन यहां पर आसपास, जैसे मींस जहां पर नदियां थी, झील थे, वहां पर वो लोग रहे थे, सच एज रिवर्स एंड लेक्स। अब यहां पे सच एज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं आप, है ना, फॉर एग्जाम्पल, या इस प्रकार ऐसे बोल सकते हैं। रिवर्स मींस नदियां और लेक्स मींस झीलों के आसपास ही लोग पहले बसना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो अब इनको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक साइट्स बोलते हैं। अब देखिए मैप को भी देखना आप समझिए, क्योंकि मैप को भी आपको एग्जाम में जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर भी आपको बनाना आना चाहिए, ऑलराइट। इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को समझिए। तो जितना मैंने आपको वर्ड मीनिंग जितना भी बताया है उतना सिर्फ आप याद करिए, बस एक एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ना स्टार्ट करिए। एक बुक आप कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश।